वेलकम टू श्रीराम साईएस। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे बोन क्लाइमेट टॉक 2026 की। ये टॉक्स हो रही है जून 2026 में जर्मनी के एक सिटी बोन में, जिसके ऊपर इस टॉक का नाम रखा गया है। दोस्तों इस टॉक में जो इंडियन टीम है और यूरोपियन यूनियन की जो टीम है, इनके बीच में एक टर्म की डेफिनेशन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और वो टर्म है दोस्तों टिपिंग पॉइंट। अब इंडियन टीम का कहना है कि जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो ड्राफ्ट है जिसे कोप 31 में साइन किया जाएगा, इसमें इस टर्म को डिफाइन करना चाहिए, जबकि यूरोपियन यूनियन इंडियन टीम को के ऊपर एलिगेशन कर रही है कि ये इनका एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है और ये क्लाइमेट रिलेटेड वर्क को डिले करना चाहता है। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि ये बोन क्लाइमेट टॉक और कोप 31, कोप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इनके बीच में क्या डिफरेंस जो होता है उसे भी थोड़ा सा हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। पर उसके पहले जो क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, जो पेरिस एग्रीमेंट जो है जिसे 2015 में साइन किया गया था, उसके बारे में कुछ एक चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में ग्लोबल क्लाइमेट की जो गोल है वो डिसाइड हुआ था कि जो ग्लोबल वार्मिंग जो है उसे 2 डिग्री सेल्सियस के बिलो रखना है, पर जो टारगेट परस्यू करना है और पूरे एफर्ट्स लेने हैं ताकि ये वार्मिंग जो है इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखा जा सके। और इसके लिए बहुत सारी कंट्रीज ने अपनी नेट जीरो टारगेट भी सेट किए हैं कार्बन इमिशन के कॉन्टेक्स्ट में, और मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज ने टारगेट रखा है बाय 2050 कि बाय 2050 वो अपना कार्बन इमिशन जो है उसे नेट जीरो टारगेट अचीव कर लेंगे। इंडिया ने भी टारगेट रखा है, पर टारगेट ईयर है 2070। अब दोस्तों अगर ये क्लाइमेट चेंज का जो टारगेट जो है, जो ग्लोबल वार्मिंग का जो टारगेट है, अगर ये अचीव नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो दोस्तों जो हीट वेव्स है, फ्लड्स है, ड्रॉट है या सी लेवल राइज जो है, ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट जो है पूरे प्लानेट पर होगा, पूरी ह्यूमैनिटी पर होगा। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में हर साल एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, एक मीटिंग होती है जिसमें पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाते हैं। इस कोप मीटिंग जो होती है इनमें पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं जिन्हें अटेंड करते हैं जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं या मिनिस्टर्स होते हैं, और वो यहाँ पर ड्राफ्ट को साइन करते हैं। अब दोस्तों जो बोन क्लाइमेट टॉक जो होता है ये मिड ईयर होता है, मिड ईयर हर साल होता है, जिसमें टेक्निकल एक्सपर्ट जो है वो साथ में बैठ के इस ड्राफ्ट को प्रिपेयर करते हैं। तो यानी कोप जो है इसमें पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाते हैं और ड्राफ्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है। पर वही जो बोन क्लाइमेट टॉक जो होता है ये मिड ईयर होता है, जिसमें टेक्निकल एक्सपर्ट साथ में बैठ के जो भी टेक्निकलिटीज है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड उनको डिस्कशन करके साइंटिफिक डेटा को स्टडी कर एक ड्राफ्ट बनाते हैं, जिसे बाद में कोप पार्टीज में कंसिडर किया जाता है। अब ये जो मीटिंग्स होती है इनमें 200 से ज्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, और इस क्लाइमेट टॉक जो है, बोन क्लाइमेट टॉक जो है, इसे ऑर्गेनाइज करती है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब दोस्तों जो बोन टॉक्स होते हैं ये मिड ईयर होते हैं, टेक्निकल निगोशिएशंस होते हैं जिसमें एक्सपर्ट्स बात करते हैं और ये निगोशिएशन का जो ड्राफ्ट है उसे प्रिपेयर करते हैं, और उसी को लेकर कोप 31 होगा, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसे जो पॉलिटिकल हेड जो होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट्स होते हैं या जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अटेंड करते हैं। ये एनुअल समिट होती है और इसमें दोस्तों फाइनल डायरेक्शन जो है या फाइनल डिसीजन जो है उसे अडॉप्ट किया जाता है। और इस साल जो बोन क्लाइमेट टॉक जो हो रहा है वो हो रहा है जर्मनी में, और इसकी ड्यूरेशन जो है वो है जून 8 से 18 तक। अब दोस्तों इस कन्वेंशन में ही डिबेट हुई है टिपिंग पॉइंट इस टर्म की डेफिनेशन को लेकर। अब ये यूपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो एग्जाम में पूछी भी जा सकती है, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा उसे आज के इस सेशन में हम लोग समझेंगे। अब उसके पहले अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, अगर आपको सारे डाउट्स क्लियर करने हैं, तो दोस्तों आप हमारे श्रीराम साईएस के एक्सपर्ट्स मेंटोर्स के साथ एक 1-on-1 सेशन अरेंज करके अपने सारे डाउट्स और कंफ्यूजन्स दूर कर सकते हो। उसके लिए आपको इस QR कोड को स्कैन करना है या नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर अपनी इंफॉर्मेशन फिलअप करके इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि ये जो टर्म जो है, क्लाइमेट रिलेटेड टर्म जो है टिपिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या होता है। टिपिंग पॉइंट की सिंपल डेफिनेशन है दोस्तों, ये एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड होता है बियॉन्ड विच अ क्लाइमेट सिस्टम शिफ्ट इनटू न्यू स्टेट। जो क्लाइमेट सिस्टम अभी एग्जिस्टिंग है वो न्यू स्टेट में शिफ्ट हो जाएगी, ऑफन बिकमिंग सेल्फ रीइंफोर्सिंग एंड डिफिकल्ट टू रिवर्स। सेल्फ रीइंफोर्सिंग यानी एक पॉजिटिव लूप क्रिएट हो जाएगा, जिससे ये जो चेंज जो है वो इतना एक्सेलरेट हो जाएगा कि नई स्टेट में चले जाएंगे और उस स्टेट से को रिवर्स करना इम्पॉसिबल होगा, यानी पुरानी स्टेट पर वापस नहीं आ सकते हैं। अब इसका इम्पैक्ट जो है हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि ये टिपिंग पॉइंट एक्चुअली होता क्या है, और इसके रिलेटेड जो भी साइंटिफिक कम्युनिटी है उनमें क्या डिबेट हो रही है। तो दोस्तों उसके कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि ग्रीनलैंड आइस शील्ड है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है, ओशन करंट्स है, इंडियन मानसून है और कोरल रीफ है। ये पांचों एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में आज हम इसको समझेंगे कि टिपिंग पॉइंट क्या होता है।
अब दोस्तों ग्रीनलैंड के बारे में अगर बात करें तो ग्रीनलैंड में आइस शीट है। अंटार्कटिका के बाद सेकंड लार्जेस्ट अगर कहीं पर आइस पाया जाता है तो वो है दोस्तों ग्रीनलैंड, और टोटल एरिया जो आता है वो है अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया। अब मान लीजिए कि ग्रीनलैंड का पूरा आइस मेल्ट हो गया तो दुनिया का जो सी लेवल है वो 7 मीटर से इंक्रीज हो जाएगा। अब दोस्तों क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसके वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जिसके वजह से आइस जो है वो मेल्ट होगा, पर अभी जो आइस मेल्ट हो रहा है वो सरफेस का मेल्ट हो रहा है। अब ये जो आइस है ये अल्बेडो इंपैक्ट भी क्रिएट करता है, यानी जो सनलाइट आती है उसे ये रिफ्लेक्ट भी कर देता है, जिसके वजह से एटमॉस्फेरिक हीटिंग नहीं होती। पर सरफेस आइस अगर मेल्ट हो जाएगा तो उसके बाद जो डार्कर लैंड एक्सपोज होगा, उसके साथ ही जो मेल्ट वाटर है ये जो हीट इमिट करेगा, इसके वजह से दोस्तों क्लाइमेट चेंज फास्ट हो सकता है, ये खुद को रीइंफोर्स करेगा, जिसके वजह से जो डार्क सरफेस है वो सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और आइस मेल्टिंग की जो प्रोसेस है वो फास्टर हो जाएगी, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा फास्टर मेल्टिंग होगी और पॉसिबिलिटी ये है कि पूरी आइस शीट भी मेल्ट हो जाए। अब इसी को कहा जाता है पॉजिटिव फीडबैक लूप। पॉजिटिव फीडबैक लूप यानी हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, ग्रीन हाउस गैस इमिशन की वजह से आइस मेल्टिंग की शुरुआत हुई, पर उस आइस मेल्टिंग की वजह से जो वाटर रिलीज हुआ, जो डार्क सरफेस एक्सपोज हुआ, उससे ये प्रोसेस फास्ट ट्रैक होती जाएगी और ये जो इसमें प्रोग्रेशन जो होगा वो कंप्लीटली नॉन लीनियर होगा, यानी हर साल ये 1 या 2%, 10% से पीरियोडिकली इंक्रीज नहीं, तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो सकती है। और उसके बाद अगर हम लोगों ने ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिड्यूस भी कर दिया, जीरो भी कर दिया, तो भी इसका पेस नहीं रुकेगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप में चला जाएगा, जिसके वजह से खुद को रीइंफोर्स करेगा। इसी को कहा जाता है दोस्तों टिपिंग पॉइंट। टिपिंग पॉइंट यानी एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद जो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। हम कितने भी एफर्ट्स ले ले पर हम लोग क्लाइमेट चेंज के पेस को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, वो एक पॉजिटिव लूप में चला जाएगा और वो खुद को कंटिन्यूअसली रीइंफोर्स करेगा। अब ये तो ग्रीनलैंड का एग्जाम्पल था, पर इसमें टिपिंग पॉइंट रिलेटेड कौन से इश्यूज है? तो दोस्तों अगर ग्रीनलैंड का आइस मेल्ट हो जाता है कंप्लीटली, अगर ग्रीनलैंड का आइस कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है, उस कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों सी लेवल राइज होगा, जिसके वजह से जितने भी कोस्टल सिटीज है वो सबमर्ज हो सकती है, फ्लडिंग हो सकती है, और जो सॉल्ट वाटर इंट्रूजन होगा लैंड पर या फ्रेश वाटर सिस्टम में, ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। अब जो साइंटिस्ट है यहाँ पर एक कंफ्यूजन है। साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना यह है कि ये इसको हम लोग प्रिसाइजली डिटरमाइन नहीं कर सकते कि भाई ये टिपिंग पॉइंट क्या होगा जिसके बाद से सारे चेंजेस इरिवर्सिबल हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों वो टेम्परेचर थ्रेशोल्ड क्या होगा कि ये टेम्परेचर कितना अचीव होने के बाद ये टिपिंग पॉइंट हिट करेगा, जैसा कि टारगेट है 2 डिग्री सेल्सियस। तो क्या ये 1 डिग्री सेल्सियस के बाद हीट होगा, 1.5 डिग्री सेल्सियस के बाद हीट होगा, या 2 डिग्री सेल्सियस के बाद हीट होगा? तो ये साइंटिफिक कम्युनिटी कह रही है कि हम लोग इसको एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि कब ये मेल्टिंग प्रोसेस जो है ये इरिवर्सिबल होगी, इसे भी डिफाइन करना टफ है। तो साइंटिफिक कम्युनिटी में कंफ्यूजन है कि हम लोग टिपिंग पॉइंट को डिफाइन नहीं कर सकते, और यही डिमांड इंडिया ने रखी है कि भाई आप उस टिपिंग पॉइंट को डिफाइन करो उस टेक्निकल ड्राफ्ट में। पर यूरोपियन यूनियन जो है वो इसके लिए एग्री नहीं हो रही है। अब जैसे हमने ग्रीनलैंड आइस शील्ड के एग्जाम्पल से समझा कि टिपिंग पॉइंट क्या होता है, वैसे ही दोस्तों एक दूसरा एग्जाम्पल है, वो है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। अब अमेजॉन के रेन फॉरेस्ट को हम ग्रीन लंग भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब भी करता है और ऑक्सीजन इमिट भी करता है। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होगा? क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हेल्दी फॉरेस्ट जो है, अमेजॉन बेसिन का जो फॉरेस्ट है, वहां पर दोस्तों टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जिसके वजह से रेनफॉल रिड्यूस होगा। अगर रेनफॉल रिड्यूस होता है तो जो ड्राई सीजन है वो लेंथी चलेगा, जिसके वजह से जो ट्री मॉर्टेलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और अगर ट्री मॉर्टेलिटी इंक्रीज होती है तो बहुत सारे पेड़ जो है वो मर जाएंगे, और ये जो ग्रीन फॉरेस्ट है ये सवाना फॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। यानी एक स्टेट जो ग्रीन फॉरेस्ट की स्टेट है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी सेकंड न्यू स्टेट में, जिसे हम लोग सवाना फॉरेस्ट कह सकते हैं। अब ये जो चेंज है ये इरिवर्सिबल होगा। सवाना से वापस ग्रीन फॉरेस्ट बनाना टफ होगा, हम कितना भी ग्रीन हाउस गैस इमिशन करेंगे फिर भी हम लोग नई जो पुरानी जो स्टेट है वहां पर नहीं जा पाएंगे। यही टिपिंग पॉइंट कहता है कि एक ऐसा पॉइंट जहां से ये चेंज इरिवर्सिबल हो जाएगा। अब ये जो प्रेडिक्शंस है ये साइंटिफिक कम्युनिटी के प्रेडिक्शंस है। अब दोस्तों इससे होगा क्या? तो इससे बायोडायवर्सिटी लॉस होगा, एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज जो है वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। साथ ही रेनफॉल जो है वो भी डिक्रीज होगा, और फर्दर ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एम्पलीफाई हो जाएगी। तो यहाँ पे साइंटिफिक कम्युनिटी ये कहती है कि हम एग्जैक्ट वो पॉइंट नहीं बता सकते हैं जब ये जो चेंज हो रहा है ये
स्टार्ट होगा, ऐसा कोई टेम्परेचर नहीं बता सकते, ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं बता सकते हैं कि जहां पर ये जो ग्रीन फॉरेस्ट जो है ये सवाना में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और ये जो प्रोसेस होगी सवाना में ट्रांसफॉर्मेशन की ये इरिवर्सिबल होगी। क्योंकि उनका मानना है कि अभी जो क्लाइमेट मॉडल्स है या जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उन्हें कंसिडर अगर करें तो भी हम इसे प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, और यही इंडिया का भी आर्गुमेंट है। अब सेकंड जो थर्ड एग्जाम्पल है उसे देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है दोस्तों अटलांटिक मेरीडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के बारे में। तो दोस्तों अटलांटिक ओशन में जो गल्फ स्ट्रीम जो है, वार्म करंट जो है, ये इक्वेटोरियल रीजन से जो हॉट वाटर होते हैं उसे ये टेम्परेट रीजन तक लेके जाते हैं, और जो आइसलैंड या नॉर्थ पोल जो है वहां से जो आइस मेल्ट होता है वहां से जो कोल्ड वाटर है उसे टेम्परेट रीजन तक या ट्रॉपिकल रीजन तक लेकर आते हैं। अब दोस्तों ये जो पूरा एमओसी जो है ये यूरोप के क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, और जो रेनफॉल होगा एशिया में अफ्रीका में उस पर भी इन्फ्लुएंस करता है। साथ ही जो हरिकेन्स आते हैं अटलांटिक ओशन में उनकी स्ट्रेंथ को भी ये इंपैक्ट करता है। तो दोस्तों अब इसमें क्या चेंज होगा, ऐसा कौन सा टिपिंग पॉइंट होगा कि जब ये चेंज इरिवर्सिबल हो जाएगा, इसके बारे में बहुत सारे ओपिनियंस है। अभी जो साइंटिफिक कम्युनिटी ने जो पेपर पब्लिश किया है उसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि जो एएमओसी जो है ये 51% तक स्लो डाउन हो जाएगा, पर प्रीवियस कंसिडरेशन थे कि ये कंप्लीटली रिवर्स हो सकता है या कंप्लीटली गायब भी हो सकता है। तो वही फिर से वही डेफिनेशन पर इशू है कि टिपिंग पॉइंट एग्जैक्टली होगा कौन सा जिसमें ये एएमओसी जो है वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। अब एक साइंटिफिक पेपर कहता है कि ये स्लो डाउन हो जाएगा, पर टिपिंग पॉइंट की जो डेफिनेशन जो है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये कंफ्यूजन है। अब इंडियन मानसून के बारे में देख लीजिए। इंडियन मानसून इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है हमें पता है। हमारी 50% से ज़्यादा आबादी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, और अगर इसमें कुछ भी चेंजेस होते हैं तो वो बहुत ही डिजास्टर्स होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे पॉसिबल मैकेनिज्म जो आता है कि जो टिपिंग पॉइंट को हम लोग समझ सकते हैं वो ये कि अभी जो टेम्परेचर राइज हो रहा है जिसके वजह से लैंड और ओशन टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, जिसके वजह से जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है वो चेंज होगा। मानसून जो है ये सीजनल विंड के हिसाब से आता है, तो अगर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन चेंज हुआ तो मानसून अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा, और पॉसिबिलिटी है कि इंडिया में बहुत सारी फ्लड्स भी आ सकती है, ड्रॉट्स भी आ सकते हैं, जिसके वजह से क्रॉप फेल्यूर होगा, वाटर शॉर्टेज होगा, हीट स्ट्रेस होगा, फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, और जो हाइड्रो पावर है उन पर भी इंपैक्ट होगा। अब टिपिंग पॉइंट के हिसाब से ये पॉइंट डिफाइन करना कि कौन से टेम्परेचर पे मानसून जो है वो इरिवर्सिबल हो जाएगा, या मानसून का जो चेंज जो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये पॉजिटिव फीडबैक लूप में चले जाएंगे। तो वही यहाँ पर वही सेम क्वेश्चन है कि टिपिंग पॉइंट एक्चुअली होगा क्या, और टिपिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करें कि जब मानसून में जो भी चेंजेस है ये कंप्लीटली एब्रप्ट हो जाएंगे और मानसून में जो चेंजेस है वो इरिवर्सिबल हो जाएंगे। और यही पॉइंट है टिपिंग पॉइंट का जिसे इंडिया डिफाइन करना चाहती है। सेम एग्जांपल कोरल रीफ वाला भी आता है कि दोस्तों कोरल रीफ जो है ये ओशन सरफेस का 1% ही एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, पर 25% मरीन इकोसिस्टम जो है, मरीन स्पेसीज जो है वो इस पर डिपेंड होती है। फिशरीज भी डिपेंड होती है, टूरिज्म भी है, और कोस्टल प्रोटेक्शन जो ये वेव से उन्हें प्रोटेक्ट करता है। अब दोस्तों टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है जिसके वजह से इन कोरल पर स्ट्रेस आया। स्ट्रेस के वजह से इन कोरल्स ने जो उनके सिम्बायोटिक पार्टनर्स थे अलगी उनको एक्सपेल कर दिया, और कोरल ब्लीचिंग के वजह से ये वाइट हो रहे हैं। और अगर टेम्परेचर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहा तो दोस्तों इनकी डेथ भी हो जाएगी। अब ये चेंज जो है ये इरिवर्सिबल हो जाएगा। तो वही पॉइंट डिफाइन करना है कि ऐसा कौन सा टिपिंग पॉइंट होगा जिसके बाद हम कितना भी ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिड्यूस कर ले पर इस साइकिल को रोक नहीं पाएंगे, और ये साइकिल का जो प्रोग्रेशन है वो कंप्लीटली एक्सपोनेंशियल वे से होगा, और इससे रिस्क जो है वो भी हमें पता है। तो यही प्रॉब्लम है दोस्तों टिपिंग पॉइंट का। तो दोस्तों यहाँ पे इंडिया की जो पोजीशन है वो ये है कि ये जो टिपिंग पॉइंट है इसे आप डिफाइन करो प्रॉपरली, कम्युनिकेट करो, और इसमें जो साइंटिफिक अनसर्टेनिटी है उसे एक्नॉलेज करो। साथ ही जो सिंप्लीफिकेशन, ओवर सिंप्लीफिकेशन ये करना चाहते हैं उसे आप अवॉइड करो। जबकि यूरोपियन यूनियन का कहना है कि ये इंडिया का मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है और इंडिया डिले करना चाहती है सर्टेन क्लाइमेट रिलेटेड एक्शंस को। अब दोस्तों ये टिपिंग पॉइंट कंट्रोवर्सी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? वो इसलिए दोस्तों क्योंकि क्लाइमेट सिस्टम जो है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर उसका एग्जैक्ट थ्रेशोल्ड डिसाइड करना, उसकी एग्जैक्ट टाइमिंग डिसाइड करना, साथ ही जो चेंज की जो स्पीड होगी उसे डिफाइन करना, और ये जो चेंजेस है ये रिवर्सिबल होंगे या इरिवर्सिबल होंगे इन्हें डिफाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होगा। तो यहाँ पर ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके वजह से
जो फ्यूचर में जो एक्शंस होगी या जो पब्लिक अवेयरनेस जो है ये क्रिटिकल हो सकती है। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर रिस्क को ये ओवर स्टेट कर देते हैं, अगर रिस्क को ओवर स्टेट करके बताते हैं, तो उसके वजह से पब्लिक जो है उनका ट्रस्ट क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट रिलेटेड जो कैंपेन्स है या जो एक्शन प्लान्स है उनसे हट जाएगा, अलार्मिज्म होगा और बहुत सारी पॉलिसीज जो है वो उसमें मिस्टेक्स हो सकती है। पर अगर ये जो रिस्क है एसोसिएटेड, इसको अगर हमने अंडरस्टेट कर दिया तो उसके वजह से जो क्लाइमेट रिलेटेड एक्शंस जो है वो डिले होगी, साथ ही इसकी जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी और क्लाइमेट चेंज जो है ये ग्रेटर पेस से इंक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पे ओवर स्टेटमेंट और अंडर स्टेटमेंट दोनों में इश्यूज है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर मैटर क्या करता है, यहाँ पे मैटर करता है कि साइंस और सोसाइटी दोनों की नीड को और दोनों के इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया जाए, इन दोनों को बैलेंस किया जाए। क्योंकि दोस्तों क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है, क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग, उसको तो हमने एक्नॉलेज कर लिया। पर यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की थ्रेशोल्ड, हर इवेंट के लिए थ्रेशोल्ड, उसकी टाइमिंग, रिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी को डिफाइन करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है। और कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले, फ्रेमवर्क बनाने से पहले हमें बेटर साइंस चाहिए, बेटर कम्युनिकेशन चाहिए और फास्टर मिटिगेशन एफर्ट्स चाहिए, जिसके लिए इस टर्म को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों ये था टिपिंग पॉइंट। तो टिपिंग पॉइंट यानी एक ऐसा थ्रेशोल्ड जिसको रीच होने के बाद जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड एक्शन जो है ये पॉजिटिव लूप में फंस जाएगी, जिसके बाद हम कितनी भी एक्शंस ले तो भी हम लोग इसको क्लाइमेट चेंज के पेस को स्लो नहीं कर पाएंगे, रिवर्स नहीं कर पाएंगे और उसके बाद जो चेंजेस होंगे वो इरिवर्सिबल होंगे। ये टिपिंग पॉइंट का मतलब होता है। इंडिया चाहता है कि टिपिंग पॉइंट को टेक्निकल ड्राफ्ट में डिफाइन किया जाए और यूरोपियन यूनियन चाहती है कि इसे डिफाइन ना किया जाए। और दोस्तों जाने से पहले क्लाइमेट रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट 2015 में साइन हुआ था। यहाँ पे टारगेट है कि वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस के बिलो रखा जाए, पर यहाँ पे एस्पिरेशनल गोल जिसे परस्यू करना है ताकि टेम्परेचर इंक्रीज जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस के बिलो रहे। साथ ही ग्लोबल नेट जीरो टारगेट मोस्ट ऑफ द डेवलप कंट्रीज का 2050 है और इंडिया का जो टारगेट है वो है 2070। और दोस्तों यहाँ पर जो ग्लोबल स्टॉक टेक होता है कि सारी कंट्रीज ने जो भी उनके टारगेट्स दिए होते हैं, जिसे हम लोग एनडीसीबी कहते हैं, नेशनल क्लाइमेट प्लान, तो वो टारगेट अचीव हुए नहीं हुए, क्या करने की जरूरत है, इसका जो स्टॉक टेक है वो हर 5 साल में लिया जाता है। और दोस्तों हर साल एक COP होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसमें पॉलिटिकल डिसीजन लिया जाता है, जिसे अटेंड करते हैं हेड ऑफ द स्टेट या मिनिस्टर्स और पॉलिटिकल डिसीजन को लेकर वो उसे डिक्लेयर भी करते हैं। पर हर साल मिड ईयर बोन क्लाइमेट टॉक होती है, जिसमें टेक्निकल डिस्कशंस होते हैं, टेक्निकल एडवाइजर्स आते हैं और वो स्कोप 31 के लिए टेक्निकल ड्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं और इसमें 200 से ज़्यादा कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट करती है। तो दोस्तों आई होप कि ये सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ये एग्जाम रिलेटेड बहुत है, सो इसे केयरफुली देखना और इससे नोट्स भी बना लेना। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।